समय बीतने के साथ सिद्धार्थ के मन में महल के बाहर की दुनिया को देखने की इच्छा और गहरी होती गई। उन्होंने अपने सारथी छन्ना से कहा कि वे उन्हें नगर भ्रमण पर ले चलें। राजा शुद्धोधन को यह बात पसंद नहीं थी, फिर भी सिद्धार्थ के आग्रह पर नगर जाने की अनुमति दी गई। नगर भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ ने जो देखा, उसने उनके मन को पूरी तरह झकझोर दिया। पहला दृश्य था एक वृद्ध व्यक्ति। उसका शरीर झुका हुआ था, चेहरा झुर्रियों से भरा था और चलने में उसे कठिनाई हो रही थी। सिद्धार्थ ने पूछा, ये व्यक्ति ऐसा क्यों है? छन्ना ने बताया कि ये बुढ़ापा है और हर मनुष्य को एक दिन बूढ़ा होना ही पड़ता है। ये सुनकर सिद्धार्थ गहरे सोच में पड़ गए। उन्होंने पहली बार समझा कि सुंदरता और शक्ति स्थायी नहीं होती। कुछ आगे बढ़ने पर उन्होंने दूसरा दृश्य देखा। एक व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार था। उसका शरीर कमजोर था और वो दर्द से करा रहा था। सिद्धार्थ ने छन्ना से पूछा, ये व्यक्ति इस हालत में क्यों है? उत्तर मिला कि ये बीमारी है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। सिद्धार्थ को ये जानकर पीड़ा हुई कि मनुष्य सुख में नहीं बल्कि दुख में भी जीता है। थोड़ी दूर जाने पर तीसरा दृश्य सामने आया। एक मृत शरीर को लोग शमशान की ओर ले जा रहे थे। चारों ओर शोक और मौन था। सिद्धार्थ ने पूछा, ये क्या है? छन्ना ने बताया कि ये मृत्यु है, जो हर जीव का अंतिम सत्य है। ये दृश्य देखकर सिद्धार्थ भीतर तक हिल गए। उन्हें समझ आया कि जीवन का अंत निश्चित है। अंत में सिद्धार्थ ने चौथा दृश्य देखा। एक शांत साधु, जिसके चेहरे पर गहरी शांति और संतोष झलक रहा था। वो न किसी दुख में था, न किसी भय में। सिद्धार्थ ने छन्ना से पूछा, ये व्यक्ति कौन है? उत्तर मिला कि ये एक सन्यासी है, जिसने संसार का त्याग कर सत्य की खोज का मार्ग अपनाया है। इन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को पूरी तरह बदल दिया। अब उन्हें स्पष्ट दिखाई देने लगा कि जीवन में सुख क्षणिक है और दुख सदा साथ रहता है। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। लेकिन साधु के रूप में उन्होंने एक ऐसा मार्ग देखा जो शांति की ओर ले जाता था। महल लौटने के बाद भी सिद्धार्थ का मन शांत नहीं हुआ। वे रातों को जागकर सोचते रहते। उनका मन अब राजसी जीवन में नहीं लगता था। वे सत्य की खोज करना चाहते थे, उस मार्ग को जानना चाहते थे जो मनुष्य को दुख से मुक्त कर सके। यहीं से सिद्धार्थ के जीवन में वैराग्य की भावना और मजबूत हो गई। उनका मन अब एक बड़े निर्णय की ओर बढ़ रहा था।